जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक ऐसी कंपनी जिसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। रीजन बिहाइंड क्या हो सकता है? ये क्या? कोल्ड ड्रिंक की अच्छी खासी सेल। आजकल की अगर बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आप देखेंगे ठंड के समय में भी इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में जो गर्मी बढ़ने वाली है, उसको देखते हुए कोल्ड ड्रिंक का समय लगातार अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था और आने वाले टाइम में भी चलता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि लोगों की एक हैबिट बन चुकी है। लोगों की एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर देखिए आप पार्टी में जाएं तब भी आपको कोल्ड ड्रिंक वहाँ पर दिखाई देगी। आप अपने घर पे ही मंगाते हैं, कभी आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तब भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो इतनी हैबिट बन चुकी है कि लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आपको कोल्ड ड्रिंक आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुई नीड। जहाँ पर नीड है वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जहाँ पर नीड है वहाँ पर प्रॉफिट झलकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जून क्वार्टर अच्छा खासा इस कंपनी का हर बार आ जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कितने रुपए का भाव है। 462 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का कितना है, 1.56 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 6 महीने से, तो शेयर के अंदर नीचे की तरफ दबाव भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो वही शेयर, ऐसे ही शेयर आपको ढूंढने चाहिए जहाँ पर गिरावट हो। तेजी वाले शेयर देखकर क्या करोगे, उनके अंदर थोड़े दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, शेयर गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि अच्छी कंपनी आपने ढूंढ ली, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर आपने खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? अगर आपको ये चीज़ आती है, क्या? SIP करनी। अगर आप एक बार में ही किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अगर एक खूबी आपके अंदर है, आपने ह्यूज क्वांटिटी तो मारी, लेकिन 2 साल से कोई शेयर ही नहीं खरीदा, 1 साल से कोई शेयर ही नहीं खरीदा, जब बड़ी गिरावट हुई आपने तब खरीदा, तब आप टिक जाएंगे। क्या ऐसे महात्मा हैं आप? क्या ऐसी आत्मा है आपकी? क्या ऐसा दिमाग काम करता है आपका? शायद नहीं, शायद नहीं। आज शेयर बेचते हैं लोग, अगले 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर शेयर खरीद लिया जाता है। तो मैं क्या कहता हूँ आपसे कि खरीदना तो आपको है ही, खरीदे बिना तो आप नहीं मान सकते। उसको आप अपनी हैबिट मान लें या कुछ भी मान लें, ठीक है, लेकिन उसी हैबिट को एक अच्छी हैबिट में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो हो सकता है कि लंबे समय तक आपका पैसा बनता रहे और गिरावट से आपको कोई दुख नहीं होगा। SIP करने वाले को गिरावट चाहिए। आपको गिरावट चाहिए? जी नहीं। तो ऐसा क्या करें आप कि आपको गिरावट चाहिए? आपको गिरावट मिले और आप गिरावट पे खुशी मनाएं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है क्या कि शेयर खरीदने का मन था 200, खरीदे कितने? 50। अभी भी मन कह रहा नहीं 200 ही शेयर खरीदूंगा और थोड़ा समय दूंगा, थोड़ा गिर गया, मजे आ गए, मजे आ गए, 50 और खरीद दिए, और थोड़ा गिर गया 50 और खरीद दिए, और थोड़ा गिर गया 50 और खरीद दिए। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, उसके बाद गिरता है गिरता है, अच्छी कंपनी आपने चूज की थी, सही प्राइस आपने देखा, उसके बाद भी गिरता है तो गिर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म तो SIP कर लेते हैं बढ़िया शेयर के अंदर, खरीद के इकट्ठा करके। समय देखिए, एक समय होता है खरीदने का और एक समय होता है होल्ड करने का और एक समय होता है बेचने का। खरीदना ही होल्डिंग के अंतर्गत आता है सारी चीजें, तो बेचने का समय सबसे बाद वाली स्टेज है। लेकिन आप खरीदते हैं आज और कल कोई आपको प्रोसेस है इसका, यहाँ पर कभी आपका पैसा बन जाएगा कि आपने खरीदा नीचे बिल्कुल लोअर लेवल पे, अच्छी खासी गिरावट थी 50-60% के अकॉर्डिंग, काफ़ी दिन तक शेयर नीचे की साइड था, आपने उसी समय खरीद लिया जब भागने की तैयारी कर रहा था, आपका जल्दी पैसा बन गया। तो इसको आप हमेशा अप्लाई नहीं करेंगे, पैसा बनने में समय लगता है स्टॉक मार्केट में। तो वरुण बेवरेजेस की बात करें तो बढ़िया शेयर है। चलिए, लोग आप में से कहते हैं कि आप किसी शेयर के एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब आप बोलते हैं खरीद लीजिए। नहीं, खरीदने के लिए तो बिल्कुल भी किसी भी शेयर को बताया नहीं जाता है, बिल्कुल भी खरीदना बेचने की राय तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं दी जाती है जी। तो फिर स्टॉक मार्केट में आप क्या जानकारी दे रहे हैं जब आप खरीदने बेचने की राय नहीं? यहाँ पर जानकारी मिलेगी, डिसाइड आपको खरीदना है, आपको डिसाइड करना है खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये रिस्ट्रिक्शन है किसका? सेविका की। खरीदने बेचने की राय नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर फंडामेंटल मजबूत हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, उसके हिसाब से आप अनुमान लगाइए। चलिए, तो अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर आपको गिरा हुआ मिल जाए, अच्छी कंपनी आपको मिल जाए, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएं, बस यही चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें देखनी होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 4,300 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,100 करोड़, उसके बाद
4,800 करोड़। दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा वीक, यहाँ पे 3,600 करोड़। अब देखिए फिर हो गया 5,557 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना धमाकेदार है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 1,263 करोड़ का, मतलब कि पिछले 2 क्वार्टर को बीट कर दिया। शानदार परफॉर्मेंस। उससे पहले 1,900 करोड़ था, मतलब कब? जून क्वार्टर। यानी कि जून क्वार्टर में धमाका हो सकता है बढ़िया। अब आगे देखते हैं। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, और शादी की बात करें या किसी भी फंक्शन की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक का समय लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी धमाकेदार था 731 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर की क्या बात करें, इस क्वार्टर को देखना होता है, 1,262 करोड़ था। तो 1 साल पहले की मार्च क्वार्टर में कितना था, देख लीजिए यहाँ पर 548 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। तो वो बढ़ा है, यानी कि डिमांड आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं जून क्वार्टर जो पहले धमाका किया था, क्या इसको तोड़ पाता है? अगर इसको तोड़ पाता है तो फिर अच्छी बात ही देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले शेयर यहाँ पर होगा पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड। तो खास बात इसकी है कि ये कार्बन ब्लैक बनाता है, और कार्बन ब्लैक की अगर बात करते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, टायर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल मिला के देखें, कार्बन ब्लैक ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। स्पेशलिटी केमिकल्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर कंपनी ये काम करती है, ठीक है। मार्केट लीडरशिप भी इस कंपनी के अंदर है। कभी ये शेयर होता था नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास, तब इस शेयर को लगातार कवर किया। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ किसी शेयर को, ठीक है। उसके बाद इस शेयर के अंदर लगातार इतनी तेजी बनी कि खरीदने तक का मौका किसी को नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये के आसपास, उसके बाद सीधा खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया और 500-600 रुपये तक पहुँच गया। आज की डेट में थोड़ा सा वहाँ से गिरावट है, और गिरावट के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी 1 महीने के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है। 5 दिन के अंदर थोड़ी सी तेज़ी इसने बनानी शुरू की है यहाँ पर। अब ये तेज़ी बनानी शुरू की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे कि 7% की तेज़ी तो बनी है, अभी तो 400, 450, 500 रुपये तक कहीं नहीं पहुँच जाए, ये रिकमेंडेशन कोई नहीं। आप अपना से अनुमान लगाइए, क्योंकि पहले से अच्छी खासी तेज़ी बनाई है इस शेयर ने, और मार्केट कैप भी 15,000 करोड़ का मार्केट कैप। हाँ, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मार्केट लीडरशिप इस कंपनी की है किस चीज़ के अंदर, देखिए 7 लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। सेवंथ लार्जेस्ट किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। इंडियाज लार्जेस्ट है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कार्बन प्रोड्यूसर है, जिसकी डिमांड आप समझ सकते हैं कितनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं टोटल लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है विद द टोटल कैपेसिटी कितना है, 790,000 टन पर एनम, ठीक है। इसी तरह से रबर ब्लैक की बात करें 678 KT। उसके अलावा अगर बात करते हैं स्पेशलिटी ब्लैक की तो 112 KT। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर केमिकल सेगमेंट के अंदर कंपनी टॉप 3 ग्लोबल प्रोड्यूसर के अंदर आती है। देखिए केमिकल सेक्टर के अंदर तो बहुत कुछ चीज़ बनाई जाती है, लेकिन पर्टिकुलर किसमें, फोस्फोनेट्स के अंदर, ठीक है। तो लगभग 275 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर यहाँ पर तैयार करती है। टोटल जो रेवेन्यू कंपनी का आता है उसमें फॉस्फोनेट्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, 50%, ठीक है। तो बढ़िया शानदार कंपनी है, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। बात करते हैं इसका पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन ब्लैक तो रबर बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर जो होती हैं। चलिए इसके अलावा अगर बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स की, अगर बात करते हैं तो उसमें भी कंपनी का इस्तेमाल किया। देखिए जैसे कि बात करें प्लास्टिक बनाने के अंदर, ठीक है, प्लास्टिक बनती है, इंक्स, कोटिंग, एडेसिव, इसके अलावा सीलेंट्स, ठीक है। बैटरीज बनाने के अंदर कंपनी का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो बैटरी का केमिकल्स बनाया जाता है जिसका नाम है, डेवलप करता है नैनो सिलिकॉन बैटरी मटेरियल, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में, ठीक है। आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है कार्बन ब्लैक का। तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पर आपका फोकस करना चाहिए। तो टायर्स से अच्छा खासा रेवेन्यू निकालती है कंपनी। स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये सारे कंपनी के सेगमेंट हैं जहां पर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। और कमाल की बात यह है कि कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है, दूसरा मुंद्रा गुजरात के अंदर 2 हैं। इसके अलावा बात करें चेन्नई तमिलनाडु के अंदर,
ठीक है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, एक कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिली। अब इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देखने के बाद देखिए, आपको अगर कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। और शेयर के अंदर जो है तेजी बनी है, आप देखेंगे कि 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल का अगर आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो रिसर्च करना बड़ा कोई हार्ड काम नहीं है, आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू नेट प्रॉफिट क्या ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अगर जवाब है हाँ, वो शेयर नहीं भागा है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, तो पैसा बनने के चांस रहते हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर पीसीबीएल केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 1929 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 2144 करोड़ का, उसके बाद 2163, उसके बाद 2010 करोड़ का, उसके बाद 2087 करोड़ का। कितना? 2087 करोड़ का। चलिए, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो देख लीजिए एक साल पहले कितना था, 111 करोड़ का, उसके बाद 118, 123, 93 करोड़, उसके बाद 100 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा जज नहीं कर पाएंगे। जज करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, क्या कि आप पिछले 5 साल का पूरा डेटा देखिए। तो 5 साल पहले 2020 के अंदर इस कंपनी की टोटल सेल्स या रेवेन्यू कितना था, 3200 करोड़ का, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 4400 करोड़, उसके बाद 5700 करोड़, उसके बाद 6400 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 8400 करोड़। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर ही जा रही है। ये एक हिंट मैंने आपको दे दी है। अब आगे गिर भी सकती है, डिप भी जा सकती है, कोई कंपटीशन आगे आ सकता है, कॉम्पिटिटर कोई आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए कितना है, 314 करोड़, 426, 442, 491 करोड़, और यहाँ पर देखेंगे अभी 435 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा दम यानी कि मार्जिन का इशू यहाँ पर अभी देखने को फिलहाल तो मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, एक चीज़ और इस कंपनी के अंदर आपको देखनी चाहिए, क्या कि इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 51% की। कितनी? 51% की। FIs 5.99 से कितना हुआ, 5.24, अब कितना, 5.58। ठीक है, इसी तरीके से DIs भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो कभी गिराते हैं, कभी ज़्यादा होल्डिंग होती है तो बेच देते हैं माल बेच के देखिए 10% की होल्डिंग थी FIs की। कितनी? 10% की। 10% से गिराकर 5% शेयर गिरा, उसके बाद देखिए फिर खरीदारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर ये खरीदारी होगी, शेयर भाग कर फिर अपना हाई तोड़ेगा या कुछ होगा। आपके सामने रख दिया है, आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है SIP, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, थोड़ा सा अपने हाई से गिरावट ही है। हाई कितना मारा था इसने, देख लीजिए यहाँ पर 688 रुपये। तो 688 से 502, अभी पिछले 1 महीने में इसने नीचे गिरावट दिखाई। या 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लो कितना था इसका, 398। देखिए ज़्यादातर शेयर गिरे थे, वो गिरने के बाद धीरे धीरे तेजी गिरावट तेजी ऊपर ही जा रहे हैं। फिलहाल 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेयर ने तो पूरा का पूरा 95 रुपये से इतनी तेजी दिखा दी है कि बड़ा पैसा लोगों का बना के दे दिया। उसी हिसाब से शेयर के अंदर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी बैटरी के लिए जो कार्बन ब्लैक होता है, लिथियम आयन बैटरी के लिए, उसके लिए बनाकर तैयार करती है। अगर इसकी अगर बात करते हैं हम तो कंपनी के अंदर अगर देखें वेरियस प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर बैटरी मटेरियल्स बनाती है, कोल तार, पिच में कार्बन ब्लैक, नेफ्थलीन, रिफाइंड नेफ्थलीन, ठीक है, SNF, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्पेशलिटी ऑयल्स, ये सारे और कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम करती, जो मटेरियल बनाकर तैयार करती है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, बहुत बड़ी बात। पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, प्लास्टिक, टायर्स, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, एग्रोकेमिकल्स, डिफेंस एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए जहाँ जहाँ पर कंपनी का विस्तार फैला हुआ है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के भी किस तरह का इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो गिरावट के कारण भी आपको मालूम होना चाहिए, जब परफॉर्मेंस रुक जाए ना आगे बढ़े। बढ़िया अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए बिजनेस बढ़िया होना एक अलग बात हो गई है, बिजनेस अच्छा होना एक सबसे पहले यही देखा जाता है। बिजनेस अच्छे के साथ फिर ट्रेंड किधर की साइड में ये देखा जाए ना। अब ओला की बात करें तो बिजनेस बढ़िया है, लेकिन कंपटीशन की बात करें, रेवेन्यू नहीं दिखा पा रही है, कंपनी बड़ा बड़ा नुकसान दिखा रही है, वो बात एक अलग हो गई है, जो बात मानी गई यहाँ पर। बिजनेस अच्छा एक बात अलग हो गई है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर शेयर गिरेंगे, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर, उस फील्ड के अंदर और भी कंपनियां हैं, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि शेयर के अंदर तेजी तभी बनेगी अच्छी कंपनी के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, खासकर तब जब शेयर ऊपर खड़ा हो। तो शेयर ऊपर ही खड़ा था, देखेंगे 1 साल पहले 1177 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का था, उसके बाद 1200 करोड़ का, उसके बाद 1137 करोड़, उसके बाद 1141 और अभी देखेंगे 1135 करोड़। तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस इसकी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन बिजनेस बढ़िया है, ये कमाल की बात ये यहाँ पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा सुधार देखने को मिला है, 192 करोड़, 208, 221, 233 करोड़, थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। प्रॉफिट भी यहाँ पर देखेंगे पिछले 3-4 क्वार्टर में अच्छा दिखाया, 155 करोड़ का, उससे पहले 141 था, उससे पहले 136 करोड़, उससे पहले 123 करोड़, उससे पहले 115 करोड़। वही मैं आपको बात बताने के लिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखें, क्योंकि 5 साल में तेजी बनाई है, इस तरीके से भी आपको देखना आना चाहिए। कैसे कि 2021 के अंदर 1600 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था टोटल पूरे साल का, उसके बाद 2700 करोड़, उसके बाद 4100 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे यहाँ पर 4100 करोड़, अभी देखेंगे 4600 करोड़। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, ये सबसे खास बात है, ये सबसे टॉप की बात है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट की 47 करोड़, उसके बाद घाटा 39 करोड़, घाटा मतलब थोड़ा प्रॉफिट गिर गया, उसके बाद 3 डिजिट 216 करोड़, उसके बाद 411 करोड़, उसके बाद 555 करोड़। तो ये खास बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि परफॉर्मेंस पूरे साल की किसी क्वार्टर में ऊपर नीचे चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 51% की, FIs की 5% से 5.38%, DIs थी 3% से 4.62%। तो FI DIs अभी इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि FI DIs अभी माल यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। इतना पैसा कमाने के बाद भी अब देखते हैं आगे कब बेचते हैं जी। बेचना शुरू किया तो ये तो शेयर गिर जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माल बेचा था किसने, यहाँ पर देखिए माल अच्छा खासा था पब्लिक के पास, 53% की हिस्सेदारी है, लगातार बेची बेची बेची, तो अभी अच्छी खासी हिस्सेदारी थी 40% तक की, 40% से घट के 38.38% रह गई। मतलब कि पब्लिक ने ज़बरदस्त, पब्लिक के अंदर भी घुसकर बैठा रहता है बड़ा प्लेयर, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, यहाँ पर किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदना बेचना, आप करते हैं जो भी आउटपुट निकलेगा खरीदने के बाद प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज से वीडियो आपको बनाई गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।